ये महाप्रभु के लिए भजन है, स्पेसिफिक महाप्रभु के लिए ये लिखा है। अवतार सार गोरा अवतार के नाव जिनो तारे। अवतार सार इधर जिनो तारे। अवतार सार गोरा अवतार के नाव जिनो तारे। गोरा अवतार करी निरेवास गेलना पियास। करी निरेवास करी निरेवास गेलना पियास। करी निरेवास अपन करम फेरे। अपन अपन करम फेरे। अपन अवतार सार गोरा अवतार के नाव जिनो तारे। कंटके रे तरु सदाई से बिनु अमृत पाइबार आसे। इसको थोड़ा सा अमृते। कंटके रे तरु अमृत पाइबार। कंटके रे तरु सदाई से बिनु अमृत पाइबार आसे। प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार। प्रेम कल्पतरु प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग आमार। तारे भाविले विसे। तारे तारे भाविले विसे। अवतार सार गोरा अवतार के नाव जिनो तारे। सौरभेरे आसे पलास सुंगिलु नसते पसिल कीट। सौरभेरे सौरभेरे आसे पलास सुंगिले नसते पसिल कीट।
सौरभे इक्षुदंड भावी काठ चुसिली इक्षुदंड भावी के मने पाइबे मीठा के मने पाइबे मीठा के मने अवतार सार गोरा अवतार के ना भजिले तारे हार बलिया गलाय परिले समन किंकर साप हार बलिया गलाय परिले समन किंकर साप शीतल बलिया आगुन पहाली शीतल बलिया शीतल बलिया आगुन पहाली पाइली बजार ताप पाइली बजार ताप अवतार सार गोरा अवतार के ना भजिले तारे संसार भजिले संसार भजिले श्री गौरांग भूलिले न सुनिले साधुर कथा संसार भजिले संसार भजिले श्री गौरांग भूलिले न सुनिले साधुर कथा संसार भजिले इह पर काल दुकाल खोयाली इह पर काल दुकाल खोयाली खाइली आपन माता खाइली आपन माता अवतार सार गोरा अवतार के ना भजिले तारे करिनी रे बास नागेल पियास करिनी रे बास करिनी रे बास नागेल
गेल पियास करिनी अपन करम फेरे अपन करम फेरे अवतार सार गोरा अवतार न भजिल तारे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव श्री गौर निताय की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रमानंदी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमा दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते, श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का असीम कृपा गौर निताई का हम लोग सुन रहे हैं। किस प्रकार कलयुग में कली भयनाशन, कली भय को नाश करने के लिए, कलिकाल को नाश करने के लिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं। ऐसे कृपा बरसाए हम लोग देख रहे हैं। ये जो गीत अभी हम लोग गाए, अवतार सार गोरा अवतार, वास्तविक स्वयं कृष्ण किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं और जीवों के कल्याण के लिए किस प्रकार नाम प्रेम को सब जगह में बांटे, प्रेम नाम का बारिश किया। फिर भी हम लोग इतनी अधम हैं, वो बारिश से वंचित रह गए। हो रहा है प्रभुपाद जी की कृपा। यद्यपि महाप्रभु सर्ववदान्य थे, सब जगह उन्होंने ये बारिश बरसाया, फिर भी कुछ लोग रह गए हमारे जैसे अधम प्राणी। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, हमारे गुरुवरों की कृपा से हम उस तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये बहुत सुंदर गीत है, यहाँ पर गीतकार बोल रहे हैं सारे अवतारों का सार चैतन्य महाप्रभु है। अगर उनको भजन न किया, क्या मैं आपको बोलूं, अगर भजन क्यों करी निरे बास गला गेलो ना पियास। अगर पानी में निवास करके प्यास बुझ नहीं रहा है, समझ आ रहा है ना गीत? आपको समझ में आ रहा होगा। करी नीरे बास, पानी बहुत है, समुद्र में पानी का अभाव नहीं है, लेकिन वो पानी आपका प्यास नहीं बुझा सकती। समुद्र में कितना पानी है, पानी देखकर कितनी मजा आता है। ओ बाबा देखो, समुद्र को देख के हम वो हांगकांग जाते हैं ना, समुद्र के किनारे घर, बड़ा बड़ा घर बनाए लोग, समुद्र वो केवल इसमें देखते हैं, लेकिन एक बूंद भी, एक प्यास भी नहीं बुझा सकता। संसार इस प्रकार है। संसार लगता, दिखता तो दूर से दिखता है बहुत सुंदर, लेकिन ये प्यास नहीं बुझा सकता, जीव को शांति प्रदान नहीं कर सकता। करे नीरे बास गेलो ना प्यास। पानी भी वास कर रहे हैं, गंगा के किनारे रह रहे, लेकिन प्यास नहीं बुझ रहा है। हम लोग का यही स्थिति है। सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भजन नहीं किया, वो महाप्रभु का कृपा को अपनाया नहीं। अगर महाप्रभु का कृपा हमारे ऊपर होता, महाप्रभु का कृपा,
जहां भी रहते हैं महाप्रभु के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं था, फट्टी कौड़ी भी नहीं था। फट्टी कौड़ी समझ रहे ना, उस समय कौड़ी चलता था। वो सीधर थे महाप्रभु के भक्त, कुछ नहीं था लेकिन आनंद में रहते थे। हमारे पास सब है फिर भी शांति नहीं है। क्यों? वो महाप्रभु का कृपा हमारे पास नहीं है। कैसे आएगा वो महाप्रभु का कृपा? इसलिए ये कलि युग में ये आवश्यक है क्योंकि महाप्रभु जैसा वदान्य अवतार मिलेंगे नहीं, कोई है ही नहीं कोई। और किसी के पास जाए कोई नहीं दे सकता ऐसा कृपा, महाप्रभु जैसे कृपा दिए। इसलिए करी निरे वास गलाना पियास, ये बहुत बहुत सुंदर गीत है। अगर इसको हम अच्छा से समझ जाए, हम समझ जाएंगे भौतिक जगत में लोग क्यों भटक रहे हैं। और क्या नेक्स्ट लाइन सॉरी, कंठ केरा तरु सदाई से बिली। आप लोग यहाँ हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बबूल पेड़ लगाया हर आम मैं जब यहाँ आया था तो बबूल पेड़ लगा के एक्सपेक्ट कर रहे हैं आम आएगा। ये कैसे? अगर हम पूरी जीवन भर ऐसा कार्य किया, कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा आम मिल जाएगा हमको? अच्छा, हर समय तो कांटे का पेड़ का सेवा किया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं हमको आम फल मिल जाएगा? कंठ केर तरु सदाई से बिली अमृत पाइबा रास, अमृत मिलेगा। हम वही करते हैं, जो कुछ करते हैं हम सोचते हैं शांति से आराम से आनंद से जिएंगे, लेकिन होगा कैसा? हमारा तो कार्य, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य ठीक नहीं है। कैसे हमको मिलेगा आनंद? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए और वास्तविक जो प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग हमार, जो वास्तविक प्रेम कल्पतरु है, उनको हम सेवा नहीं किया। ताहते भाविल विष, हम लोग सोचे ये जहर है, ये लोग मंदिर देख करके तिलक देख करके भाग जाते हैं, बोलते यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब छूट जाएगा, इसलिए उसको जहर मानते हैं। ये क्या, इसमें आनंद नहीं है। बेगुन खाएगा और कुछ नहीं, आलू और बेगुन लोग बोलते थे, और कुछ खाने का नहीं। और क्या क्या खाद्य खाते हैं लोग, आप लोग जानते होंगे। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये खाली बेगुन खाएगा जो गुण नहीं है कुछ और सारे सारे चीज सब्जी इसको। तो इसीलिए प्रेम कल्पतरु श्री गौरांग, इसको हम सोचा ये जहर है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वास्तविक ये तो अमृत था। सौरभ भैरवासे पलाश सूंघिल, सूंघने के लिए, सुगंध लेने के लिए गया कहाँ? पलाश फूल होता है ना, पलाश दिखने में बहुत सुंदर, ओ पूरी लाल छा जाता है पूरी, और उसी में बहुत कीड़े रहते हैं। ऐसे हम लोग सूंघने के लिए कहाँ? भौतिक जगत का गंध खतरनाक ही गंध है, संसार का गंध खतरनाक है, और उसी को सूंघने के लिए तो ऐसे पलाश को हम लोग सूंघ रहे हैं। जिसको सूंघना चाहिए, जो चीज आग्रहण करना चाहिए, तुलसी, भगवान के चरण में चढ़ा हुआ तुलसी को सूंघने के लिए सेंट अतर छूछ छाछ फूस फास करके लगा के आते हैं हम लोग, और वो गंध मारता है भयंकर, और इसमें कितने स्किन डिजीज भी होता है। और तुलसी हमको अच्छा नहीं लगता, तुलसी को तो तुलसी आग्रहण नहीं करते, तो इसलिए यहाँ जो तुलसी को हमेशा सेवन करेगा, आग्रहण करेगा, तुलसी में पानी देगा, उसको क्यों ऐसे होगा? तो इसलिए ये नासाते पसीला कीट। तो इस प्रकार हम लोग सौरभ सूंघने के लिए पलाश फूल को चुना, ये संसार को चुना, तो ऐसा कीड़े हमारे
नाकों में घुसे। इक्खु दंड भाभी काठ सुशील। हम सोचा ये गन्ने के डंडा है, लेकिन गन्ना नहीं था, वो लकड़ी था। लकड़ी को चूसने से थोड़ी मीठा लगेगा। यही होता है पुनर्चरित चरणानाम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं चबा हुआ चीज को हम फिर भी चबा रहे हैं। जो चबा करके फेंक दिया उसी को फिर हम उठा करके उसको सोचते इसमें रस होगा। हार बलिया गलाय परिली। हार लगाते हैं ना, मोती का हार, सोने का हार, चांदी का हार। वो हार सोचिया, हार बलिया गलाय परिली। किसको? समन किंकर। समन जमराज का समन, जमदूत का समन को पहन लिया गले में। तुलसी माला पहनने में बहुत कठिन है, वो शर्म लगता है, तुलसी पहन लिया। यमराज देख के भाग जाता है। लेकिन चांदी, सोना चांदी लगाया वहां गोवर्धन में, माता जी के गया था, इतना बड़ा लगा कर उसे पांव काट के ले गया चोर। वो राजस्थान के माताएं आते हैं ना, मोटा मोटा वो लगाते हैं ना यहाँ, उसको तो मार के वो ऐसे इतना इजीली तो निकलेगा नहीं। अरे भाई उसको काट के पूरी ले गया। तो जो चीज पहनना चाहिए उसको हम पहने नहीं। शीतल बलिया आगोनु पोहाली पाइली बजर तापो। हम सोचा ये ठंडी है, लेकिन हम धधकते हुए अग्नि को पकड़ लिया। यही होता है, विषयों को हम पकड़ते हैं। जो ठंडा है भगवान का चरण कमल को चिंतन नहीं करते, ये विषयों को चिंतन करते। अब विषय तो पूरी ताप देगा, जलाता है हमको, हम जलाएगा, हमेशा जला रहा है, जलाते आ रहा है। भगवान का चरण को चिंतन करने के लिए समय नहीं है, ध्यान करने के लिए समय नहीं है। अरे विषयों को, और विषय कितना मीठा लग रहा है, मीठा नहीं लग रहा है, वो स्लो पॉइजन है पूरी, वो सीधा जला रहे हैं, हमारे हृदय को जला रहे हैं। दूसरी का देख लिया कार, अच्छा हाँ बस शुरू हो गया फिर जलन भीतर, स्लो पॉइजन है पूरी, मार रहा है हमको, जला रहा है। लेकिन भगवान का चिंतन नहीं किया, छोड़, अरे छोड़ो, भगवान जहां रखे, जिसको रखे भला भल अच्छा में रखे, ये चीज नहीं आया। संसार है भजिली, संसार तो हम भजन करते हैं, पूरे संसार को ही भजते हैं। इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा होगा, इसी का ही भजन किया। हरि भजन कहाँ हो रहा है? ये संसार है भजिली श्री गौरांग भूलिली। इसलिए संसार को जो भजन करते, महाप्रभु को जो भूल जाते हैं। ना सुनिली साधुर कथा, साधु का कथा अच्छा नहीं लगता। साधु बोल रहे हैं ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। यह पर काल दुकाल खोयाली खायली अपनो मथा, अपना मथा को खा लिया, मथा खा गया। यह इस काल और पर काल, यह काल और यह लोक और परलोक दोनों का खूब मतलब नष्ट किया, छूट गया हमारे हाथ से। इसलिए सब अवतार, गोरा अवतार, ये सारे अवतारों का सार महाप्रभु का अवतार है। तो महाप्रभु इस युग में प्रेम बांटने के लिए आए हैं। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो उनका हम भजन नहीं किया। और भजन करिए, कितने कृपालु हैं। जो भी भजन किया, ताली बजाया, भगवान का नाम लिया, महाप्रभु तुरंत कृपा प्रदान करते हैं, आ जाते हैं। इसलिए और संसार को धीरे धीरे संसार को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु का चिंत्य लीला है। हम लोग आज पढ़ रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, किस प्रकार उन्होंने उद्धार किया। ऐसे ऐसे अनेक लोगों को महाप्रभु देख करके, स्पर्श करके, जहां जहां भी गए महाप्रभु जिसको भी मिले वो प्रेम को दिया। और महाप्रभु से जो जिन लोगों को ये प्रेम मिला,
ये लोग भी गांव में गए, शहर में गए, उनको भी जो मिला वो भी सारे उनको भी कृपा प्राप्त हो गई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को महाप्रभु कृपा की। आज भी यही होता है। अगर शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में धारण हम करेंगे, शुद्ध भक्ति पोषण करेंगे, और हम जाएंगे, हमको भी कोई देखेगा, वो भी उनके हृदय में भक्ति जागृत होगा। ये भक्ति का ऐसे कार्य है। भक्ति ऐसे ही मिलेगा। एक शुद्ध वैष्णव के हृदय से, शुद्ध वैष्णव की कृपा से हम भक्ति प्राप्त होगा। हमको भक्ति मिला, हमको प्राप्त होगा, तो हम जहां भी जाएंगे, जो भी दिखेगा वो भी भक्ति मिलेगा, उसको भी भक्ति प्राप्त होगा। यही प्रचार है, यही कल्याण है। अगर हम भक्ति हृदय में धारण नहीं करते तो फिर हम दूसरे को भक्ति क्या देंगे। तो इसलिए भक्ति को अपनाइए, महाप्रभु का कृपा को अपनाइए। और जहां जहां भी महाप्रभु जाने से पहले, महाप्रभु के समय, महाप्रभु जब वृंदावन आए थे, एक उपाध्याय थे, एक ब्राह्मण थे, तो उनको मिला महाप्रभु। वो ब्राह्मण इतनी कीर्तन और प्रेम में, भाव में इतनी पागल हो जाते थे, महाप्रभु तुरंत बोल दिए, तुमको कोई मिला, तुम माधवेंद्रपुरी से टच होगा, नहीं तो तुमको ये प्रेम कहां से आया, मिला कहां से। तो उपाध्याय जो थे, ब्राह्मण थे मथुरा के, तो हाँ मैं तो वो माधवेंद्र उनकी शिष्य हूँ। महाप्रभु बोला हाँ, क्योंकि ये देखा, ये पता चलता है जिनको ऐसे ऐसे लोग मिले होंगे वही लोग इस कृपा का पात्र होंगे। तो इसलिए उनके हृदय में ऐसा भाव आएगा, नहीं तो ये आएगा नहीं। नहीं तो ये संसार को भजन करते रहेंगे हम लोग, कृष्ण कीर्तन नहीं हो पाएगा, कृष्ण भजन में मति नहीं होगा, और मति होगा भी वो भी 100% नहीं आएगा। इसलिए वही सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के पश्चात महाप्रभु उनके घर, उनके निमंत्रण स्वीकार किए, उनके घर में प्रसाद पाए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके ऊपर बहुत सुंदर 2 श्लोक लिखा। आज भी वो प्रसिद्ध श्लोक चैतन्य चरितामृत में है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एवं पुरुष पुराणम। तो ये वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, ये वैराग्य विद्या, ये अपनी जो भक्ति योग है, जो शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए इस संसार में। तो सारे लोग इस श्लोक को याद रख लिया, और सारे लोग समझ गया महाप्रभु का अभिप्राय, महाप्रभु वास्तविक कौन है, क्यों आए हैं इस जगत में। तो इस प्रकार महाप्रभु का जो प्रचार महाप्रभु स्वयं कभी नहीं किए, या स्वयं तो छुप के आए थे, क्षरण अवतार, कलियुग में कोई अवतार नहीं था, कल की लास्ट में आएंगे, लेकिन महाप्रभु छुप करके ये अवतार में आए हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में इस प्रकार लीला चलते रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बार बार बुलाते थे उनके घर में प्रसाद पाने के लिए, लेकिन महाप्रभु तो थे ऐसे 7 फुट के, और महाप्रभु आप जानते हैं महाप्रसाद, महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु गिरिराज, ये सब बड़े बड़े खाने वाले हैं। जगन्नाथ जी कितनी बार खाते, एक बार महाप्रभु को बुलाया, और महाप्रभु खाते थे 3 मान का चावल। 1 मान कितना होता है आप बंगाली जो जानते हैं, 1200 ग्राम ना ऐसा कुछ होता है, मतलब 3-3.5 किलो का तो बहुत मतलब प्रसाद अच्छा। जगन्नाथ जी तो फिर महाप्रभु बोले इतना लगाया तुम पूरा, कितने कम समय में इतने कैसे। हमारे माता जी लोग, प्रभु जी लोग एक्सपर्ट हैं बनाने के लिए, बाहर इतना नहीं बना सकते, लेकिन मंदिर में देखो 1-2 घंटे में लगा देंगे, नंबर लगा देंगे पूरी फटाफट, मतलब कैसे हो जाते, घर में कुछ नहीं कर पाएंगे।
घर में होता होगा, भगवान जाने, में तो हम कभी हम लोग देखे नहीं लेकिन मंदिर में उनका हाथ चलता है ऐसा। अगर प्रसाद बनाते आप देखो पूरा, जब उनको 56 भोग बनाया होगा, एक तो 108 बना देते हैं। हम तो ताजुब हो जाते हैं पूरी, कैसे कहाँ से आता है बल भगवान वास्तविक महाप्रभु देते हैं। इतनी आइटम बनाना इतना आसान काम नहीं है। हमारे वहां 56 भोग गिरिराज जी को लगता है, वो 56 जगह में कम से कम 108 बना देते हैं। और कैसे कहाँ से कैसे बनाते, सुबह सुबह तैयार करके रख लेते, रात भर बना के 2 माता जी 1-2 माता जी बना देते। तो वास्तविक ये सब महाप्रभु का। तो उनके जो पत्नी थे साठीर माता, सर्व भट्टाचार्य की पत्नी, तो बोले वही बनाता है, वही बना देता है उनके। तो महाप्रभु बोले ठीक है, इतना आप तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ तो 52 बार खाते हैं। मंदिर में जगन्नाथ जी 52 बार। जगन्नाथ जी का राजा ने बोला था प्रसाद खाना और दर्शन देना। ये जो वर इंद्रदुम्न महाराज ने मांगे थे, जगन्नाथ बोले थे वर मांगो। पहला वर मांगे थे मेरा कोई संतान नहीं होगा। कोई कर सकता है, ऐसे बोल सकता है कोई मतलब मेरा कोई संतान नहीं होगा। कोई बोलेगा ये मेरा मंदिर है, मेरा बाप का, मेरा 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 हमारे पूर्वजों का मंदिर। संतान कोई नहीं होगा। वास्तविक जगन्नाथ जिसका संतान है, उनको संतान है नहीं है, कौन सा मतलब है। वो गुंडीचा देवी ने रोए थे, बोले संतान, हमारा संतान नहीं होगा, फिर कौन पानी देगा, पिंड कौन दान देगा, श्राद्ध कौन देगा। आज भी जगन्नाथ, गुंडीचा महारानी जगन्नाथ, गुंडीचा महारानी और इंद्रदुम्न महाराज को श्राद्ध तर्पण करने के लिए आज भी जगन्नाथ देते हैं। उनका होता है स्वयं जगन्नाथ मंदिर से चढ़ करके पालकी में जाते हैं विमान में, हर साल वो देते हैं। बताओ कोई पुत्र दे सकता है इतना दिन, कोई परिवार दे सकता है? देखिए कैसा उनका त्याग। ये वैराग्य विद्या, ये वास्तविक वैराग्य। उन्होंने नहीं, हमारे कोई ऐसा नहीं, सब लोग ऐसा नहीं। जो भक्तों के पुत्र होते हैं सब भक्त होते हैं। तो इसलिए उनका ही भावना थी। और दूसरा वरदान मांगा था, इतनी बार खाएं आपका हाथ सूखेगा नहीं। मतलब धोएगा, धोते बाद धो के फिर वो सूखने आएगा, फिर और भोजन। महाप्रभु मतलब जगन्नाथ जी, तो वहाँ जगन्नाथ जी का भात सारे दुनिया पसारे हाथ। जगन्नाथ जी का वास्तविक भोजन प्रसाद सर्वोपरि है। तो इसीलिए 52 बार जगन्नाथ जी खाते हैं। और एक एक बार, एक जो हांडी होता है ना, एक जो मटका, 30-35 लोग एक मटका का चावल खा पाएंगे। दिखता है इतना बड़ा, लेकिन उसमें 30-35 लोग खाएंगे। वो ठसा-ठस रहता है, वो ये करते हैं। तो इतनी बार आप खाते, ये इतना थोड़ा सा है, आपके लिए क्या है। तो इस प्रकार स्पेशल किचन बनाया था, स्पेशल जगह बनाया था, कोई देख नहीं पाए कोई, क्योंकि उनके दामाद थे, दामाद है ना, उनके लड़की क्या पति अमोघ, वो देखता था और बहुत निंदा करते थे। इतना इतना खाता है, 10-12 लोगों का खाना उड़ा जाता है बहुत ऐसे ऐसे सन्यासी होकर के इतनी खाता है, ऐसा करता है वो। उनको दुख लगता था। जो लोग वास्तविक जानते नहीं, भक्तों को पहचानते नहीं, कभी कभी ऐसे देखते हैं इतनी खाते हैं, इतनी। भक्तों का खाना, भक्तों का कुछ भी कार्य दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उनको बहुत दुख होता था। इसलिए वो ऐसे कमरा बनाए थे जैसे कोई जाके देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके वो देख लेता था। अरे इतना इतना सब्जी, इतनी चावल, इतना
केला का बड़े बड़े पत्ते में पूरा पहाड़ जैसा लगता था। महाप्रभु शेष कर लेते थे। तो ये भी प्रमाण है भगवान का। गिरिराज जी जिस प्रकार खाए थे, जगन्नाथ जी जिस प्रकार खा रहे हैं, महाप्रभु के इस प्रकार उनका भी प्रसाद भी इस प्रकार महाप्रभु बहुत खाए। तो जो अमोघ पंडित था उन्होंने बहुत, तो इस प्रकार अमोघ को देख करके अमोघ आया, देखा महाप्रभु खा रहे तो बोलने लगा ऐसे ऐसे। फिर शारों भट्टाचार्य उनको लाठी लेकर के मारने के लिए भागे, तो भाग गया और आ करके उनको ऐसे श्राप दिए मर जाए। मेरा बेटी इसमें है, पैर हैं बहुत सुंदर। ओ कृष्ण, अगर समय है तो महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार निंदा सुनी महाप्रभु हासीते लागिला, सुनी साठीर माता सिरे भूखे हाथ मारे, साठी रांडी हो को यह बोले बारे बारे। तो यहाँ सुन करके साठी मतलब जो लड़की विधवा हो जाए, रांडी हो जाए, तो ऐसा उन्होंने ऐसे श्राप दे दिए श्याम भट्टाचार्य। उनके पत्नी मथा में हाथ धरे, ऐसा कैसा बोल रहे हैं, पर लड़की कैसा ऐसा ही हो जाएगा। दुहार दुख देखी प्रभु दुहा प्रभु धिया, दुहार इच्छा थे भोजन कैल तुष्ट है। तो लेकिन महाप्रभु दोनों का भावनाओं को देख करके उनको तुष्ट किया, समझाया। ये तो बच्चा है, बोल देता है, ठीक है बोलने दो उसको। भगवान को तो कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग फूल माला देते हैं, कितने लोग प्रशंसा करते हैं, इसलिए भगवान को इस प्रशंसा और गाली से ऊपर है। इसलिए तुलसी मंजरी लवण इलायची रसबास, सर्वांगे लेपिल प्रभुर सुगंधि चंदन, दंडवत हया बले सदैव ना वचन, निंदा कराई ते तुम्हार जानिलु निज घरे, यही अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। तो महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना की, आपको बुलाया भोजन के लिए, भोजन दिलाया, लेकिन गाली भी दिया। मैं उनके दामाद ने गाली दिया, ऐसे ऐसे खाता है या तो तो इसीलिए महाप्रभु को बोले आपको भोजन के लिए बुलाया और गाली भी दिया। कभी कभी ऐसे होते हैं जो भक्त लोग, हमारे भक्त लोग भी ऐसे होते, भक्त लोग के घर में जो भक्त नहीं होते, पति भक्त हो गया, पत्नी भक्त है नहीं, और पति पत्नी भक्त है, पति भक्त नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भाई भक्त नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। ये लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन महाप्रभु ने कुछ अपने ऊपर, ऐसे तो भगवान जानते भगवान कैसे विचार करना, व्यवहार करना, लेकिन ये अपने तरफ से उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। आपको बुलाया, फिर आपका निंदा करा, यही अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। प्रभु कहे निंदा न है सहज कहिल। महाप्रभु बोले निंदा क्या हुआ, ये तो ठीक बोला, मैं तो 10-15 लोगों का खाना खा ही जाता हूँ। अरे बोला मुझे, कोई बोलते ना अरे पेटू, अरे हम तो पेटू राम है, इतना बड़ा पेट है, खाता तो इतना, बोला तो फिर हम क्या, इसी में निंदा क्या हुआ। महाप्रभु देखो, हमको कोई ऐसा बोलिया पतली हो, पतला हो, मोटा हो, मोटी हो, ठीक है मोटी है तो इसमें से तो सहज है, ये तो कोई बोल दिया, लेकिन हम अभिमान करने की क्या जरूरत है। मैं तो इतना खाता हूँ, इसलिए कोई बोल दिया हमको इतना खाता है, ठीक है, ये तो सहज है, वो तो ठीक है बोला। अगर हम ये विचार करते तो हम वहीं हमारा मन ठीक हो जाता। भजन करते, भजन में लगे, कोई कुछ बोलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी बात को हमारे शरीर के ऊपर लेते हैं। मोटा बोल दिया, कोई पतली बोल दिया, कोई छोटा बोल दिया, कोई काला बोल दिया, कोई गोरा बोल दिया, बस उसी में दिन भर माइंड में रहेगा, जाके घूमेगा। फिर वो मुझे ऐसे बोला था, मैं भी उसको बोलूंगा, उसी में रहेंगे तो फिर भजन क्या करेंगे। ये संसार यही है, संसार है भजिनु गौरांग भूलिलु। अगर हम इसी चीज के पीछे भागेंगे तो फिर भजन कहाँ करेंगे, भगवान का भजन कैसे करेंगे।
इसी में रहते हैं। इसलिए भक्त लोग इस चीज को सुनते नहीं, जहाँ ये नहीं, ध्यान नहीं देना चाहिए इस सारी चीजों को। ये महाप्रभु शिक्षा है, महाप्रभु स्वयं, महाप्रभु देखो कैसे बोल रहा है, महाप्रभु है स्वयं, भगवान कृष्ण है। कोई बोल देगा 1 सेकंड में खत्म कर देंगे सबको। भगवान चाहते तो कर सकते हैं। वो 2 भाई को मारने के लिए भागे ना, नित्यानंद प्रभु बोले ये तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये कलियुग है, सब जगह ही माधाई है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, कमल जाको बाल केते बाछिबू बाछ। कमल तो बाल में बना हुआ है, और बाल छांटेगा ये बाल निकालेगा, वो कमल ही नहीं रहेगा। कंबल समझ रहे हैं ना, कंबल तो बाल में बना हुआ है, और बाल निकलता है ना, आप बोले छांटे बाल को, वो बाल ही नहीं रहेगा। ये संसार में ये दोष भरा हुआ है लोगों का। दोष आप देखेगा, छांटते रहेगा सारे दोष, हो कोई आदमी नहीं बचेगा। तो इसलिए यहाँ जो जगाई माधाई को देख करके ये बात बोले थे। महाप्रभु जब बुलाए सुदर्शन चक्र को, नित्यानंद प्रभु के शरीर में जब आघात हुआ था, जगाई ने माधाई ने मारा था, बोले इसको अभी खत्म कर दें। नित्यानंद प्रभु बोले ऐसे, ये तो सारे जगाई माधाई है, भर पड़े है जगाई, इसको सबको खत्म कर, फिर नया सृष्टि करना पड़ेगा, सारे जगाई माधाई है। इसलिए इस चीज को तो ये सहज है, तो मैं ज्यादा खाता हूं, सहज है। अगर हम इस चीज को ग्रहण कर लें, जो कोई कुछ बोलता है, हम ध्यान हमारा रहे कैसे भजन करेंगे। कोई हमको कोई भी कुछ बोलते हैं, हम उसी के पीछे नाराज हो जाते हैं, अभिमान करते हैं, उसके पीछे फिर भागते हैं। अगर इसको स्वीकार कर ले, ठीक है बोला तो ठीक है। तो महाप्रभु बोले ये सहज है, ठीक तो बोला, अमोघ ठीक सही तो बोला। ये तो बोली महाप्रभु यहाँ ते तुम्हारा किबा अपराध कैलो, इसमें आपका क्या अपराध हुआ। वो तो सही बात बोला था, मैं ज्यादा खाता हूँ, 10, 12, 15 दिन का भोजन कर लेता हूँ। ये तो बोली महाप्रभु चलीला अंगने भवने, भट्टाचार्य तारा घरे गेला तार सन। तो महाप्रभु चलने लगे, भट्टाचार्य भी उनके साथ गए। प्रभु पदे पड़ी बहु आत्मनिंदा कैल, तारे शांत करी प्रभु घरे पठाइल। महाप्रभु के चरण में पढ़ करके बहुत आत्मनिंदा, अपने को टोका। एक्चुअली वास्तविक में कितना बड़ा दोषी हूँ, कितना बड़ा मूर्ख हूँ, जो भी जितना, तो कैसे आपको बुलाता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे, ये ठीक नहीं। महाप्रभु को उनको समझाए, उनको घर में भेज दिए। घरे आसी भट्टाचार्य साठीर माता सने, आपना निंदा किछु बोले न वचने। तो फिर भक्त लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन भगवान को निंदा हो रहा है ना, इसीलिए पति पत्नी भी बातचीत की। देखो हम महाप्रभु भगवान को बुलाते हैं घर में, और आके देखो कैसा यहाँ हमारा घर में कैसे करते हैं हम लोग व्यवहार। चैतन्य गोसाई निंदा सुनी जहाँ हईते, तोरे बद्ध कैल हय पाप प्रायश्चित। महाप्रभु का भगवान का निंदा अगर सुने, इसको बद्ध कर देने से भी पाप का प्रायश्चित होगा। किंबा निज प्राण यदि करी विमोचन, दुई योग्य न है दुई शरीर ब्राह्मण। तो सोच रहे इसमें से प्रायश्चित होने के लिए इनको ये अमोघ को मार देना ठीक है, और अमोघ ब्राह्मण है, और नहीं तो अगर वो मारेगा ब्राह्मण को, मारेगा ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। और स्वयं मैं मर जाऊंगा तो ये भी मैं भी ब्राह्मण हूं। इसलिए ये भी दोष है, तो किधर जाए। उसको मारूंगा तो वो भी ब्राह्मण है, वो भी दोष लगेगा। मैं मरूंगा तो ये भी ब्राह्मण, मैं भी, ये भी दोष लगेगा। किंबा निज प्राण यदि करी विमोचन, दुई गोसाई नहे दुई शरीर ब्राह्मण। पुनः सही निंदकेर मुख ना देखिबो, परित्याग कैलु तार नाम ना लइबो। तो अभी उन्होंने सोचे, अपने पति पत्नी दोनों बातचीत किए, ये इसको ऐसा इतना ही उपाय करेंगे, इसका मुंह नहीं दिखूंगा, उसका मुंह देखना नहीं है, उसको परित्याग किया। साठी रे कहो तारे छाड़ू को से हईल पतित,
पति तो हईल भरता तेजिला उचित, और साथी को बोला छोड़ दे इसको। मतलब उनके लड़की को बोल रहे, सेई रात्रि अमोघ कहाँ पलाइया रहिल, प्रातः काले तार विषुचिका व्याधि हईल। तो उस रात में तो ससुर जी लाठी लेके दौड़े थे और वो उसे भाग गया था। और फिर दूसरे दिन आया, लेकिन दूसरे दिन उसका इतनी विषुचिका मतलब हैजा हैजा बोलते हैं ना, जो पूरी डायरिया, भयंकर मतलब डायरिया होने लगा। अमोघ मरे न सुनी कहे भट्टाचार्य, सहाय हैया दैवे कैल कौन कार्य। तो ससुर जी बोल रहे अच्छा हुआ दैव ने मेरा बात को सुना, अभी अमोघ अभी मर रहा है, ऐसा निंदा किया, ऐसा ऐसा किया, अभी अमोघ खत्म हो रहा है, मर रहा है, दैव ने मेरे बात को सुन लिया। एत बोली पढ़े दुई शास्त्र वचन। एक श्लोक उन्होंने पाठ किया श्रीमद् महाभारत से, तो और श्रीमद् भागवत से ये एक श्लोक पढ़ने लगे। ये प्रसिद्ध श्लोक है, आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकनाशी स एव च, यस्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। जब कोई व्यक्ति महद अतिक्रम करता है, महद अतिक्रम समझ रहे हैं ना, महत लोगों का अतिक्रम करता है, असम्मान करता है, तो उसका आयु पहले क्षीण होता है। बड़े मतलब हम बुजुर्ग लोगों को सम्मान नहीं करता, माता पिता का सेवा नहीं करता, ये सब बड़ों का असम्मान, आयु पहले वो आयु कम हो जाता है। अगर बड़ों का असम्मान किया, इसलिए आयु आयु श्री यशो धर्म, आयु क्षीण हो जाएगा, यश भी नष्ट हो जाएगा, धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रसिद्ध श्लोक है, लोको नासी वै वच यस्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसा महद अतिक्रम। इसलिए लोक आशीर्वाद समस्त श्रेष्ठ वस्तु मनुष्य का नष्ट हो जाता है जब महत अतिक्रम होता है। जब बड़े लोगों का सम्मान करते हैं तो ये सारे चीज आता है। पहले मृत्यु, अकाल मृत्यु होता है। गोपीनाथ आचार्य गेला प्रभु दर्शने, प्रभु तारे पूछिलो आचार्य विवरणे। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए गए, तो महाप्रभु पूछे, क्योंकि जानते थे गोपीनाथ भट्टाचार्य थोड़ा दुखी थे, उनके ये सब जो घटना घटित हो गया था। पूछे कैसे भट्टाचार्य कैसे हैं, तो गोपीनाथ आचार्य ने उनको पूरी बताया। सुनी विषुचिका बाधिते अमोघ छाड़ी छे जीवन। अभी ये जो इसको थोड़ा सा दूर में रख लो तो इस साइड। विषुचिका मतलब ये हैजा में अभी अमोघ पंडित मरने वाला है, मर रहा है अभी, और थोड़ा समय में मर जाएगा ये। सुनी कृपामय प्रभु आइला धाइया। तो महाप्रभु जब सुने ये अमोघ पंडित मर रहा है तो तुरंत भागे सुन करके। अमोघ कहे तार बुके हस्त दिया। महाप्रभु दौड़ के आए उनके घर, अमोघ पंडित भट्टाचार्य घर, उनके पास गए, उनके छाती पर हाथ रखा, अमोघ पंडित के छाती में हाथ रखा, हस्त बुके दिया। सहज निर्मल ब्राह्मण हृदय कृष्णेर वसित योग्य स्थान है। ये सहज ब्राह्मण का ये हृदय है जो कृष्ण के बैठने का जगह है। वास्तविक हृदय, शुद्ध हृदय में भगवान निवास करते हैं, हृदय में। तो ये ब्राह्मण का हृदय सरल होना चाहिए। जो वास्तविक सरल है वो ब्राह्मण है। अगर
कोई सरलता ही वैष्णवता हमारे आचार्य बोलते हैं। अगर सरल नहीं है, कपटता सब वैष्णवता नहीं है, ब्राह्मणता नहीं है। तो ये सरल हृदय, ब्राह्मण का हृदय सरल होना चाहिए। तो ये कपट इसलिए यहां बोल रहे हैं, माश्चर्य चांदल के न ताहा बसाइल। जो वास्तविक ब्राह्मण का हृदय सरल होना चाहिए। सरल जो है वास्तविक ब्राह्मण है। कब अगर ब्राह्मण हृदय सरल होना चाहिए, आप ये मत्सर्यता, ये ईर्षा, मत्सरता हिंदी में क्या बोलते हैं ईर्षा को? जलन, जलन है। वो क्यों आपके हृदय में ऐसा द्वेष ना, द्वेष के क्यों स्थान दिया? ब्राह्मण कभी द्वेष नहीं होता। ब्राह्मण तो सर्व सबको सम्मान दृष्टि से, इसलिए विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी अस्ति नहीं सुनी चाहिए वह सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होते, जो ब्राह्मण होते, वो सबको समान दृष्टि से दिखते। तो ऐसे माश्चर्यता क्यों, द्वेष भाव क्यों आप हृदय में बैठाया? सरलता स्वभाव है ब्राह्मण का। उठो अमोघ तुम्हें लाओ कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारा कृष्ण करीब करीबे भगवान। तो अमोघ पंडित को बोले, अमोघ उठो, वो तो मर रहा है, कम से कम तो 100-200 बार लैट्रिन हो गया। 2-4 बार में तो पूरा हालत खराब। उस समय लोग मरते थे बहुत फैजा में। तो उनको पकड़ करके बोले उठो, और तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला। जो खड़े होने का, उसका खड़े होने के लिए शक्ति नहीं था। हम लोग देखते हैं 3-4 बार जाने के बाद लोग तो उठ नहीं पाते, इतनी शरीर का पूरी एनर्जी। वो तो कितनी बार हुआ, मन नहीं जा रहा था पूरी, और महाप्रभु का स्पर्श पा करके वो खड़ा हुआ नहीं, उठ करके नाचने लगा। प्रेमोन्मादे मत्त हया नाचिते लागिला, कंप अस्त्र पुलक स्तंभ स्वेद स्वरभंग प्रभु हासे देखी तार प्रेमेर तरंग। तो महाप्रभु देख करके उसका प्रेम, उस महाप्रभु का स्पर्श से जो इतना निंदा करता था, इतना, अरे वो देखो कैसे उसका नाच रहा है, रो रहा है, कितनी भाव उनमें उमड़ रहा है। प्रभुर चरण धरी करे न विनय, अपराध क्षम मरे प्रभु दयामय। तो उनमें अभी आया, बुद्धि आया, कितनी में अपराध किया था। अभी मर रहा था, अभी मरने वाला था, मर जाने वाला था, अभी आया, मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए अब देखा था, अभी तो मरने वाला था, अब कम से कम महाप्रभु तो बचाए। तो जिनको गाली दे रहा था, इतनी निंदा करता था, महाप्रभु के चरण को पकड़ करके वही बचाए, भगवान ही बचा सकते। तो इसलिए महाप्रभु के चरण को पकड़ करके रोए बहुत। यही छार मूर्खे तुम्हारा करी, मुखे तुम्हारा करीलू निंदन, ये तो बोली आपन गाले चढ़ाए आपन, भला इसी मुख से मैं आपका निंदा किया। इसलिए अपनी हाथ में भयंकर थापड़ लगा रहे अपनी गाल को, और मार रहा है भयंकर, पूरे अपनी थापड़ लगा रहे हैं अपनी गाल को। मैं इसी मुंह में आपको गाली दिया था, ऐसे किया था, तो उन्होंने थापड़ लगा रहे हैं। चढ़ाईते गाल फूली गेला, उसका गाल जैसे जितना थापड़ लगाया, गाल पूरा फूल गया, दांत दटा फटाफट मार रहा है पूरी। कभी कभी आजकल लोग तो ऐसे करते नहीं, पहले जमाने में लोग देखे गांव में लोग ऐसे मारते थे पूरी फटाफट। जब गलती होता था फटाक से मैं देखा लोग मारते थे पूरी, अपनी गाल को भयंकर मारते थे। लेकिन आज दूसरी को मार देंगे, आज अपना कहाँ मारे। कितनी हमारा सैनिटी चला गया। गोपीनाथ आचार्य ने उनके हाथ को पकड़ लिया। सार्वभौम संबंध तुम्ही मोरो स्नेह पात्र, सार्वभौम गृहे दासी दासी जे कुकुर, सेई मोर प्रिय जन अन्य जन हरहु दूर। तो महाप्रभु बोल रहे
सार्वभौम संबंध तुम्हें मोरो स्नेह पात्र, क्योंकि यही है संबंध। हमारे आचार्य लोग बोलते तुम्हारा संबंध है संबंध हमार, तो इसलिए ये सार्वभौम संबंध के नाते तो हमारा साथ तुम्हारा संबंध है, इसीलिए तुम मेरा स्नेह पात्र हो। अगर भगवान के कोई भक्तों के साथ हम संबंध रखे हैं तो वही संबंध के नाते भगवान कृपा करते हैं। इसलिए जहां जब विभिन्न इतना भी कोई भी, यहां देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे तुम तो छोड़ो, सार्वभौमों का घर का कुत्ता कुतिया कोई भी, वो भी हमारा दास दासी, वो भी मर नहीं सकते। अब देखो भगवान क्या यहाँ बोल रहे हैं, सार्वभौम गृहे दास दासी जे कुकुर, से ही मोरो प्रिय अन्य जन रहु दूर। जो कुत्ता भी हमारा प्रिय है, और दूसरा तो आदमी का तो छोड़ो बात। मतलब भगवान के भक्तों के घर का कुत्ता भी कितनी भाग्यवान है, उसको भी भगवान ध्यान देती है, मेरा घर का कुत्ता, मेरा भक्तों का घर का कुत्ता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मैं कुत्ता बन जाऊं भक्तों के घर में, आपको ऐसे ही सेवा करूंगा। ऐसे नहीं कुत्ता रखो घर में। आज मैं हमेशा मैं हांगकांग जाता हूँ, वहाँ भाई रे कुत्ता को पैंट शर्ट चश्मा लगा के चलाते, वो वैसे ही देखता चश्मा लगा के, कुत्ता छोटे छोटे कुत्ता, और उसका टट्टी के उठा के हाथ में लेके डब्बा में भरते, अपने पॉकेट में भरते ये। और गोबर को कोई हाथ ही नहीं लगाता। ये कलियुग का गोबर छूने से हमारे उधर स्नान करना पड़ता है। सॉरी, टट्टी, कुत्ता का टट्टी छूने से स्नान करना पड़ता है। हमारे गांव में उड़ीसा में कोई कुत्ता का टट्टी पांव में लग गया ना, सीधा बचपन में हम लोग किसी को तकलीफ देना है उसको ढकेल दो कुत्ता का टट्टी में, और बच्चे लोग ना, और फिर वो आएगा उसको छूने के लिए। और हम लोग यहाँ पर रहते हैं गंगा जी दक्षिण, जिसलिए हम लोग जेन्यू लगाते हैं ना, यहाँ हम लोग पकड़ कैसे रखेंगे बच्चे लोग, अरे हम गंगा को पकड़े, हम तुम छुएगा, वो आगे छुएगा दूसरी को, सब लोग नदी में जाएंगे नहाने के लिए सीधा स्कूल से। और कोई बोल दिया, माँ और माँ पिताजी को कोई बोल दिया ये कुत्ता का टट्टी को पांव लगा के ये आए घर में, इतना पिटाई होता था, हे भगवान। देखो कितनी लेकिन आज पूरा कुत्ता को हम लोग घर में रखते हैं। हाँ, घर कुत्ता घर में नहीं रखा, ऐसे कुत्ता को रहते रही तुम्हारे द्वारे, कुत्ता रहते हैं बाहर रहे, वो कुत्ता रहते तो बाहर रहते, घर के बाहर रहते, वो लोग वही उनका कार्य है। और घर में पूरी जाके कुत्ता को रखना ये शास्त्र विदित नहीं। अपराध नहीं तब लो कृष्ण नाम, एतवली प्रभु आइला सार्वभौम स्थान। तो महाप्रभु ने देखिए इतनी निंदा गाली कौन किया था? शिशुपाल, कृष्ण अवतार में भगवान जो कृष्ण शिशुपाल ने ये किया था। लेकिन नारद मुनि बोले ये कैसा, युधिष्ठिर महाराज बोले इतनी गाली दे रहा है, इसका जीवे पर कुष्ठ रोग नहीं होता, ऐसा जीवा नहीं, भगवान को जो गाली देता है फटाक से रिएक्शन होता है, ये कैसे बच गया, इसका जीवा गलित क्यों गिरते नहीं जा रहा है, भगवान को ये गाली देते जा रहा है। लेकिन उन्हीं के दास था शिशुपाल, इसलिए तो जो भी गाली देता है भगवान को क्या, लेकिन यहाँ देखिए महाप्रभु कैसे महाप्रभु कृपा किए। एतो बोली प्रभु आइला अपराध नहीं तब लह कृष्ण नाम, इसलिए उनको बोला कुछ अपराध नहीं, भगवान का नाम लो। तो सारे पाप ताप अपराध अगर हम भगवान का नाम सिंसियरली लेते हैं, गुड नंबर राउंड हम चैंटिंग करते हैं, सब अपराध सब कुछ चला जाएगा। ये नाम में ही प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन हम नाम को सीरियसली नहीं लेते, भगवान का नाम को सीरियसली नहीं लेते, और जो सीरियसली लेते हैं वो मुक्त रहते हैं।
हमेशा आनंद में रहेगा, कोई चीज स्पर्श नहीं करेगा, ना अपराध, अपराध तो करते ही नहीं, जैसे अपराध करेगा फिर पाप कर फिर नाम लेगा, ये तो नहीं है। अपराध से बच के जो भी नाम लेता है वो आनंद में रहेगा, महाप्रभु का ये वचन। और ये है भक्त लोग आनंद विचरण करते, अपराध नहीं लेते। केन उपाय कर केन कह रोष, कहे प्रभु कहे अमोघ शिशु किबा तार दोष। उनके घर में गए, केन उपवास कर केन करो रोष। अभी तो शिशु है, उसको क्यों आप, विवाह हो गया, बड़ा हो गया, अभी शिशु। हाँ, माँ बाप के सामने तो सब छोटे हैं, जैसे आप शादी करो जो भी करो, लेकिन पिता माता के सामने छोटे, इसलिए तो छोटा है, बालक है, क्यों आप इतनी गुस्से हो। छोड़ो, अभी उठ करके स्नान करो। लेकिन ये भौतिक जगत के लोग जैसे लड़ाई नहीं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य क्यों गुस्सा हुए थे, क्योंकि भगवान का अनादर किए थे। ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे कोई किसी का अनादर करते, भक्त लोग इतना ध्यान नहीं देते। हमको कोई बोल दिया, किसी को कोई बोल दिया इतना, लेकिन जब भगवान के ऊपर लांछन लगाते हैं, भगवान को कोई ऐसे बोलता है, तो वहां पर ऐसा होना चाहिए। ये शिक्षा है चैतन्य चरितामृत से, शास्त्रों में से ये शिक्षा। और भगवान का कोई गाली दे रहा है, भगवान को नकार रहा है, और हम चुपचाप होके आते हैं, तो ये अपराध लगता है, फिर भजन नहीं होगा। इसलिए तुरंत उनको बोलना चाहिए। और हम अगर हम ये चीज नहीं करते तो फिर अपराध लगेगा। भगवान का कोई गाली दे रहा है, भगवान को नकार रहा है। मरीब अमोघ ताते के मरी तो अमोघ तारे के न जियाइला। प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हार बालक, बालक दोष न ले पिता ताहार पालक। इसलिए बोल रहे अमोघ तो मर रहा था, उसको फिर क्यों आप जीवित किया। तो उन्होंने बोला ये तो आपका ही बालक है, तो बालक को माँ पिता माता उसको क्षमा करते हैं, उसका दोष नहीं लेते, कितना भी ये करे तो दोष नहीं लेते। तो इसलिए तबे वैष्णव बालक एबे वैष्णव हईल तार गेल अपराध, ताहार ऊपर एबे करह प्रसाद। इसलिए अब वो वैष्णव हो गया, उसका अपराध सब नष्ट हो गया, इसलिए उसके ऊपर कृपा करो। भट्ट कहे चल प्रभु ईश्वर दर्शने, स्नान करी हेथा मोही आसिलाऊं एखने। तो इसीलिए भट्ट बोल रहे हैं, भट्टाचार्य महाप्रभु बोले आप जाइए दर्शन करने के लिए, मैं आ रहा हूं। देखो महाप्रभु कितनी कंसर्न कर रहे हैं। ये भट्टाचार्य खाए नहीं थे, क्योंकि मर रहा, दामाद मर रहा, जितना भी हो कम से कम अपना तो दामाद है, तो इसीलिए वो ऐसे बिना खाए हुए सोए थे, रहे थे। तो इसलिए महाप्रभु बोले नहीं, प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ ही रही वो, यहाँ प्रसाद पाइले वार्ता आमा के कही वो। मेरा बंगाली इतना अच्छा नहीं है, ये बंगाली पढ़ता हूँ, बंगाली मैं कभी सीखा नहीं, बंगाली ऐसे ऐसे देख करके पढ़ने लगा। इसलिए मुझे थोड़ा क्षमा करना, मेरा बंगाली इतना शुद्ध नहीं है। लेकिन ये बहुत कैरी, पूरा छोटी सी किताब है, लेकिन इसमें सारे पूरा चैतन्य चरितामृत, इसलिए कैरी करने में बहुत, ये पूरी हमारे पूरा चैतन्य चरितामृत पूरा है, इंग्लिश का पूरा ये वॉल्यूम है, लेकिन इसे बहुत अक्षर बहुत छोटे हैं। ये तो बोली प्रभु गला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करी करिला भोजन। इसलिए फिर महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए, भट्टाचार्य खड़े होकर के फिर स्नान पान करके फिर प्रसाद पाए। तो इसमें ये शिक्षा, महाप्रभु किस प्रकार अपने भक्तों का ख्याल करते हैं, भगवान किस प्रकार हमारे उनके भक्तों का ख्याल करते हैं, कैसे याद करते हैं, ये शिक्षा है। इसीलिए अगर हम इस जगत से जगत का भजन करेंगे तो जगत में कौन हमको रक्षा करेगा। इसलिए महाप्रभु का भजन करें। महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु उस समय रक्षा करते थे, आज रक्षा नहीं कर रहे, ये नहीं है। महाप्रभु हमेशा यहीं पर हैं, अद्यावधि गौरव राय वही लीला करते हैं, आज भी महाप्रभु वही लीला कर रहे हैं। भाग्यवान जन उसको देख सकते हैं।
देखी बारे पारे। तो इसलिए अगर हम महाप्रभु का, क्योंकि महाप्रभु परम करुणामय है और वो इसीलिए आए थे करुणा बांटने के लिए। और कोई भी व्यक्ति अपने मुख से महाप्रभु का नाम जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलता है, तुरंत महाप्रभु कृपा करते हैं, नित्यानंद महाप्रभु कृपा करते हैं। इसलिए ऐसे अवतार महाप्रभु ने, ऐसे अनेक कथा हम लोग को आएगा चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथ में महाप्रभु ने किस किस प्रकार, ये तो सारम भट्टाचार्य का मैं शुरू किया था, फिर थोड़ा सा रह गया था सारम भट्टाचार्य का पास टाइम इसको ये, लेकिन 6ठ चैप्टर अध्याय 6ठा में ये वर्णन हुआ था सारम भट्टाचार्य को उन्होंने किस प्रकार उद्धार किए थे। एक्चुअली 7वां चैप्टर महाप्रभु का दक्षिण भारत का गमन, दक्षिण भारत उन्होंने पूरी अपनी, उस समय तो अपनी पद चल करके गए थे और दक्षिण भारत में उन्होंने ऐसे अनेक लोगों का उद्धार किया। जिन जिन लोगों ने उनको देखा, महाप्रभु डायरेक्ट जिनके ऊपर उनके नजर पड़ा, यहां तक भी बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु का भक्त, ये पद्म पुराण से भी श्लोक है, महाप्रभु का भक्त जो आप लोग, कोई भी भक्त वैष्णव जब इस धरती पर पांव कचड़ता है, पांव पटकता है, नाचता है, तो ये धरती का अमंगल दूर कर देता है। जो पांव पटक पटक के नाचते हैं ना, ये धरती का अमंगल दूर हो जाता है। और देखने से, जो देखता है भगवान का नाम कीर्तन करके 10 दिशाओं को दिखता है, 10 दिशाओं को भी पवित्र कर देता है। ये कीर्तन साधारण नहीं है। अगर प्रेम से कोई कीर्तन करता है तो वो जगह, वो जगह, वो शहर, वो गांव, वो कितनी पवित्र हो जाता है। और हाथ उठा करके अगर भगवान का नाम लेता है बंदा, आज वो प्यार में सोचा था उसका करूंगा, इसका कथा करूंगा, लेकिन वो उधर जाएंगे तो फिर और समय लगेगा। पूरी वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत बहुत मधुर है, कभी समय मिलेगा नेक्स्ट टाइम चैतन्य भागवत ही कर। चैतन्य भागवत और थोड़ा मधुर है, चैतन्य चरितामृत तो फिलोसफी है, क्योंकि फिलोसफी बहुत जरूरी है। हम केवल उस चीज में चलेंगे, खाली कथा में चलेंगे तो फिर कभी कभी मन में ये आएगा। लेकिन चैतन्य चरितामृत थोड़ा सा वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, सब लोग को बोले, क्योंकि इसमें फिलोसफी है और कथा भी है, ज्ञान भी इसमें है। क्यों, इसके पीछे कारण क्या है? तो अगर कोई हाथ उठा करके हा गौरांग, हा नित्यानंद, हे कृष्ण, हे चैतन्य, हे राम, ऐसा करता है तो देवताओं का दुख भी दूर कर देता है। देवताओं अगर तकलीफ में होंगे, आप देखो हाथ उठा करके जो ये करते, मतलब भक्त लोग कितना कल्याण करते। वो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं अगर हाथ उठा करके ऐसे बोलते हैं, देवता लोग ऊपर, देवताओं का भी कष्ट दूर हो जाता है। आंख डालते हैं तो सारी दिशाओं पूरी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पांव पटक पटक के, पांव नाच करके, ठोकर मार करके हम पांव में ये करते हैं, तो ये धरती का भी मंगल अमंगल को दूर कर देते हैं। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि, हरि नाम संकीर्तन की जय। तो इस प्रकार और कथा चले हैं तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे, दक्षिण भारत से आया था मेरे माइंड में, जो दक्षिण भारत जा रहे थे, दक्षिण भारत में ऐसे, अगर दक्षिण भारत का तो कथा लंबी कथा है, एक कथा, एक दो कथा हम लोग को लेंगे दक्षिण भारत का। दक्षिण जो कुर्मांचल में महाप्रभु जाके पहुंचे जो दक्षिण भारत जहां जहां भी महाप्रभु गए, सर्वज्ञ ईश्वर सर्वशक्तिमान है भगवान, जिनकी इच्छा से सब कुछ सबको उद्धार कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन
यहाँ उनका ये लीला है। किस प्रकार दक्षिण भारत जाकर के जिन जिन लोगों को मिले और जिन लोगों ने महाप्रभु को दर्शन किया और वो जाकर के अपने गांव में बोले, अपने शहर में बोले, वो लोग भी उद्धार हुआ। और ये लोग जिनके गांव में बोले, ऐसे ही 10-15 चेन रिएक्शन, समझ रहे हैं ना। ऐसा बहुत लोगों का कल्याण किया। और वही भावना, वही भाव, वही प्रेम उनको भी मिला। जैसे कोई शुद्ध भक्त होते हैं ना, आप लोग जैसे पूरी भक्ति करते हैं तो आप दूसरे को मिलते तो ऐसा पूरी उसको ये कहते, वो पूरा देख करके हाँ ऐसा ऐसा मुझे मिला। जब नया आप लोग आते होंगे, नया जब भक्ति या दूसरे को पाठ पढ़ाते ना, बताते हैं ना, इतनी हृदय में इतनी उत्कंठा आता है, वो देख करके वो ताजुब होता है, हाँ ऐसा ऐसा मिला, हाँ मुझे इतना कीर्तन में भजन में इतनी मुझे आनंद मिलता है। तो वो भी अनुप्राणित तो फटाक से, हाँ ऐसा आनंद, तुम भी आओ, तुम भी करो, देखो। तो ऐसे महाप्रभु जितनी लोगों को मिले वो लोग वैष्णव हो गए, उनसे जो मिला वो भी वैष्णवी हो गए। ऐसे कितनी 10-15 रिएक्शन को चेन रिएक्शन होकर पूरा दक्षिण भारत कर ली। तो एक जगह में कुर्मांचल में जब पहुंचे, एक कुर्म ब्राह्मण थे। तो कुर्म ब्राह्मण का आप सब लोग जानते हैं। दर्शन वैष्णव हैल वले कृष्ण हरि, प्रवेश नाचे लोको उद्धव बाहु करी, कृष्ण नाम लोको मुखे सुनी अभिराम, से ही लोको वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम। तो इस प्रकार जब महाप्रभु के मुख से, महाप्रभु का और कुछ नहीं था, कोई चमत्कार नहीं है। लोग जी चमत्कार कहते ये बड़ा चमत्कार है। प्रभुपाद जी को पूछते थे क्या चमत्कार है, प्रभुपाद जी बोले देखो ये चमत्कार, मेरे पास कुछ नहीं था, हरिनाम ही था, और देखिए हरिनाम में क्या हुआ। ये वास्तविक चमत्कार है। लोग सोचते ये कर लो ये कर लो, कितने चमत्कार दिखाते हैं लोगों का, लेकिन ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पूरा कितनी पैसा खर्च करता है चाइना, पूरा वर्ल्ड कितना पैसा खर्च करता है ड्रग्स को निकालने के लिए, लेकिन ये लोगों को ड्रग्स छुड़ाना बहुत भारी कठिन काम है। लेकिन माँ देखिए प्रभुपाद जी का कृपा, सब छूट गया अपने आप, और कैसे भक्त बने। तो इस प्रकार जेई ग्रामे जहां तहां यही व्यवहार, एक ठाई कहिल ना कहिब बार बार। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोसाई बोल रहे हैं, ये मैं बार बार ये चीज को दोहराऊंगा नहीं, ये एक जगह में ये बात बोल दिया। जहां भी महाप्रभु गए वहां भी सबको ऐसे वैष्णव किया, और वो भी जो भी उनको मिला वो भी वैष्णव हुआ, वो दूसरे को मिला, ऐसे पूरी करंट जैसा लगता है, ऐसे जैसे एनर्जी हो जाता था। ऐसे होना चाहिए। हम लोग ये सीखा, अगर हम दृढ़ता से भक्ति करें तो दूसरी को भी प्रभावित होगा। अगर हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, यू हैव डिवोशन यू कैन गिव डिवोशन टू अदर्स। आपके पास भक्ति है, आप भक्ति दूसरी को दे सकते हैं। यही साधु की ही कृपा है, यही है भक्ति। अगर हमारे पास भक्ति नहीं, हम दूसरे को देंगे कैसे भक्ति। तो इसलिए ये पूरा महाप्रभु तो स्वयं भगवान थे, इसलिए पूरा तो कुर्म नामे से ही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्त कैल प्रभु रे निमंत्रण, घरे आनी प्रभु कैल पाद प्रक्षालन, से ही जल वंश सहित करिला भक्षण। तो कुर्म ब्राह्मण नाम के एक ब्राह्मण थे, महाप्रभु को निमंत्रण किए, और निमंत्रण करने के पश्चात पहले निमंत्रण होता था पांव धोते थे, पांव धो करके पूरी वंश सारे वंश पिए भगवान का चरणामृत। क्या उनका कितनी सौभाग्यवान है। इस प्रकार अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइला, गोसाई र प्रसाद न सबन से खाइला, से ही पाद पद्म तुम्हार ब्रह्म ध्यान करे, से ही पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। उन्होंने समझ लिया ये साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण पुरुष नहीं है। जिनके पाद चरण कमल ब्रह्मा शिव ध्यान करते वो मेरे घर में आ गया। तो इसलिए इस प्रकार कहा करके बहुत सेवा किया। मोर भाग्य सीमा ना जाए बर कहन, आजी मोर श्लाघ्य हईल जन्म कुलधन,
कृपा कर प्रभु मोरे जाऊं तुमा संगे, सहित नारी मु तुम्हारा विरह तरंगे। तो महाप्रभु का थोड़ी सी संग मात्र से उसका मन इतना प्लावित हो गया, बोला महाप्रभु मैं आपके साथ चलूं। अरे मतलब घर परिवार सबको छोड़कर बोले मैं आपके साथ चलूं। प्रभु कहे अच्छे बात कभू ना कही बा, गृह करी कृष्ण नाम निरंतर लो। महाप्रभु बोले नहीं ऐसा मत कभी मत बोलना, घर में ही रहना, घर छोड़ करके किधर मत जाना, घर में रह करके निरंतर भगवान का नाम लेना। ये है जैसे घर छोड़ के हम 2 दिन का वैराग्य नहीं, घर में रहो निरंतर कृष्ण का नाम लो। गृहे रही जारे देख तारे कह कृष्ण, ये प्रसिद्ध श्लोक है। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारा यही देश। तो मेरे आज्ञा से मेरे उपदेश से आप गुरु हो करके सारा देश को उद्धार करो। कभू ना बाधिबे तुम्हारा विषय तरंग। आप लोग सोच रहे, वो सोच रहा था ये पूरी घर परिवार है, यहाँ परेशान होता हूं मैं, कैसे भजन करूंगा। नहीं, आपको कभी ये भौतिक आपका कुटुंब आपका जो परिवार ये विषयों का तरंग आपको कभी भी विचलित नहीं करेगा। घर में भी रह करके आप आराम से भगवान का भजन करेगा। ये महाप्रभु का कृपा है। इसलिए गृह थाक बने थाक सदा हरि बोले डाक। आप गृह घर में रहो या जंगल में रहो, ये अभ्यास करना है। आप बोलते घर में नहीं है, घर में जाएंगे कहाँ, और जंगल तो नहीं है, वृंदावन जाना है, पास में है। जब बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे जाना वृंदावन। लेकिन इसलिए महाप्रभु ने बोला ये पुनरपि कभू ना राखिबे तुम्हार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। तो कभी भी आपके विषयों के जाल में, माया के जाल में अभी कभी फंसेगा नहीं। भगवान कृपा आपके ऊपर रहेगा। गृह घर में रह कर भी आप निर्लिप्त रहेगा, कभी माया में आसक्त नहीं होगा। यही मत जा और मैं आकर के फिर आपको मिलूंगा, यहाँ मेरे साथ मत आओ। ऐसे महाप्रभु के साथ हजार हजार लोग चलते थे, बोले चलो हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन महाप्रभु किसी को नहीं लाए साथ में, सबको बोले वहीं पर रहो। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोर भी, ब्रह्मा का ये प्रार्थना 10वें स्कंद भागवत में। जो अजित अजित, वैसे नहीं है हम स्थान परित्याग कर लेंगे तो इधर चले जाएंगे तो हमको ये हो जाएगा, नहीं। जहां रहते हो वहीं रह करके अगर हम भजन अच्छा से निष्ठा के साथ करते हैं, भगवान को मन देते हैं, वही हमारा कल्याण होगा। से ही अच्छे कह तहा कराय यही शिक्षा, पथे जाइते देवालय रहे जेई ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे से ही महाजने, कुरुमे जेछे रीति तेछे कोइल सर्व ठाई, नीलांचले पुनः जावत आइला गोसाई। जिस प्रकार यहाँ ये कृष्णदास कविराज गोसाई बोल रहे हैं, इसी प्रकार महाप्रभु जहां भी जाते थे, जिसको मिलते थे, ये एक बार में वो बोल देते, बोले बार बार मैं ये चीज को फिर दोहराऊंगा नहीं। ऐसा लोग जब भगवान का संग करते हैं, लोग सब माया बंधन सब कट जाता है, सब लोग चाहते हैं हम आपके साथ चले। नहीं, यहीं रहो, यहीं रह करके घर में रह करके कैसे निर्लिप्त रहे, कैसे डिटाच रहे। प्रातः काल प्रभु स्नान करिया चलीला, प्रभुर अनुब्रजी कुर्म बहु दूर आइला। महाप्रभु प्रातः काल जग करके स्नान करके चल पड़े दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह में नहीं है। आया इनका घर में आज अच्छा मिल रहा है रेवड़ी में, बस यहीं बैठ के खाए बस, और कहाँ फर्स्ट क्लास रोटी मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है बस। नहीं, सन्यासी साधु को 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, चाहे जहां भी हो। तो इसलिए प्रभु तार जत्न करी घरे पठाइला, तो उनके पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु उसको निवारण किया, नहीं आप अपना घर जाओ। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांगे गलित कुष्ठी पुष्ट ताते क्रीड़ामय। तो उसी ग्राम में एक वासुदेव नाम का एक पूरा एक कोढ़ी थे ना, कोढ़ी थे,
वासुदेव पूरा पूरा सर्वांग शरीर उनका लेप्रोसी हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ हो गया था, और पूरा शरीर में कीड़े, पूरा कीड़े पड़ गए थे। अंग हईते जेई क्रीड़ा खसिया पड़े, उठाया सही क्रीड़ा राखे सही ठाए। जब शरीर ऐसे सबके उनके शरीर में कीड़े थे, और कीड़ा जब निकल जाता था वो कीड़ा को फिर उठा करके वहां रख लेते, खाओ खाओ। दुखी क्यों हो? लोग कीड़ा को मारते, दवाई देते, लेकिन वो कीड़े को बोलते अरे खाओ खाओ। क्यों? कीड़ा काटता है, कितनी कठिन, कितने कष्ट होता है। दांत में कीड़ा लगता है, कितना कठिन होता है ना? जब कितनी कठिन शरीर सहन करना लेकिन ये जो थे विलक्षण इनका था स्वभाव, कीड़ा को उठा उठा करके फिर रखते थे, खाओ रे आराम से खाओ। वो ऐसे विलक्षण के ब्राह्मण थे। अंग हईते उठाया रात्रि ते सुनीला तेहो गोसाई रो आगमन, देखी बारे आइला प्रभाते कुरुमेर भवन। तो रात में किनसे सुना कि महाप्रभु करके एक बहुत बड़े अच्छे सन्यासी आए हैं, कुर्म ब्राह्मण को उधर ही रहे हैं, तो उनको मिलने के लिए सुबह सुबह आए। प्रभुर गमन कुर्म मुखे ते सुनीला, भूमि ते पड़ीला दुखे मूर्छित हइया। तो महाप्रभु के बारे में पूछा उन्होंने, वो कुर्म ब्राह्मण बोले अभी अभी तो महाप्रभु निकल गए, छोड़ के चले गए। तो सुन कर अरे हमारा दर्शन नहीं हुआ, आया था दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं हुआ, मैं कितना पापी हूँ, कितनी। तो इसलिए अपने देखा, तुरंत सुनते सुनते वो मूर्छित होकर गिर पड़े। शायद हम हतभागा, हमें दर्शन मेरा योग्य नहीं है। अनेक प्रकार विलाप करीते लागिला, अनेक प्रकार के रोने लगे, विलाप करने लगे। तो देखो, अगर हम भगवान के लिए रोएंगे, भगवान आ जाएंगे। हम रोते किस लिए? जानते हैं हम किस लिए रोते? अगर भगवान को रो के देखिए, भगवान अवश्य आएंगे। अगर ट्रूली हम लोग सच्चे भाव से हम लोग रोते हैं तो भगवान सुनते हैं, आते हैं। तो इसलिए यहाँ अनेक प्रकार विलाप करीते लागिला, सही क्षणे आसी प्रभु तारे आलिंगिला। वो विलाप कर रहा था, रो रहा था, और महाप्रभु वापस तुरंत आ गए। चले गए थे फिर वापस आ गए। कैसे? इसमें ये प्रमाण देता है भगवान अंतर्यामी है। वो चले गए थे छोड़ करके, फिर वापस आए, वापस आ करके तुरंत उनको पकड़ लिए, आलिंगन किया। इनके यहाँ अभी वर्णन आएगा, बहुत सुंदर बात वो बोलेगा, जो सच बात बोलेगा। सही क्षणे प्रभु आसी प्रभु तारे आलिंगिला, प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूरे गेल, आनंद सहित अंग सुंदर हईल। महाप्रभु के स्पर्श से उसका कष्ट, जो कष्ट कुष्ठ रोग का जो कष्ट है, वो कष्ट दूर हो गया, और शरीर पूरा इतनी सुंदर हो गया। कुष्ठ रोग देखो कैसे होते हैं, आप लोग देखा होगा, सब टूटा फूटा, सब हाथ पांव, सब उंगली कुछ नहीं रहता। वो पूरा शरीर इतना सुंदर हो गया, दिव्य शरीर हो गया पूरी। प्रभु स्पर्श दुख आनंद, प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हईल मन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे न स्तवन। तो महाप्रभु का ये कृपा को देख करके वो ताजुब हो गया। हाँ, कोई स्पर्श कर लिया, आप देखो कोढ़ी था, और शरीर गलित कुष्ठ, और वो पूरा शरीर दिव्य शरीर हो गया। तो उन्होंने श्लोक पढ़ने लगा। वो ब्राह्मण थे और विद्वान थे, भक्त थे, क्योंकि साधारण लोग तो नहीं थे, और शास्त्र उनको मालूम था। तो उन्होंने वो प्रसिद्ध श्लोक बोला, काहम दरिद्र पापीनाम कह कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मबंध। ये प्रसिद्ध श्लोक कौन गाया था मालूम है? ये सुदामा विप्र ने भगवान को देख करके बोला था। जो सुदाम गए थे द्वारकापुरी भगवान को मिलने के लिए, ये उनके श्लोक हैं।
ब्रह्म बंधुरिति स्नाहम बाहुभ्याम परिरंभितः। मैं कहाँ दरिद्र हूँ, भिखारी हूँ, वो कहाँ द्वारकाधीश श्री निकेतन, और वो मुझे अपनी बाहू में मुझे आलिंगन किया। मैं कहाँ क्या क्या हूँ और वो कैसे हैं। तो उसी का बहु स्तुति करी कहे सुनो दयामय। बहुत स्तुति किए और ये निवेदन कर रहे हैं, जीवे यही गुण नहीं तुम्हारा यही है। कोई साधारण जीव ऐसे कृपा नहीं कर सकता। कोई साधारण जीव देख करके, उसको तो देख करके लोग कैसे भागते हैं, लेपर्सियों को देख करके कैसे भागते हैं। ये जीव, साधारण जीव ये ऐसे नहीं कर सकता ऐसा। मोरो देखी मोरो गंधे पलाए पामर। मुझे देख करके मेरा जो गंध, ये शरीर का जो गंध, इतनी दुर्गंध हो, तो शरीर पामर भाग जाता है। पामर समझ रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा घटिया वो भी भाग जाता है। और है ना मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। ऐसा कैसे आप मेरे को स्पर्श किया, जो मुझे देख करके पामर से पामर व्यक्ति, नीच से नीच व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आता, वो भाग जाता है इतनी दुर्गंध गंध से। और आप कैसे मुझे आकर के स्पर्श किया, आलिंगन किया। है न मोर स्पर्शी तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। आप वास्तविक स्वतंत्र ईश्वर हैं, ये वही ईश्वर ही कर सकते। किंतु आछिलाओ भालो अधम हैया। उन्होंने बोला मैं वास्तविक अच्छा था, ऐसे कंडीशन में था, अच्छा था। क्यों? भगवान को हमेशा स्मरण करता था। ये देख करके, स्थिति को देख करके मैं भगवान का हमेशा स्मरण करता था। अभी शरीर ठीक हो गया, अभी बहुत फर्स्ट क्लास बना दिया हमारा शरीर। ये जो कंडीशन में मैं था मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं भगवान का नित्य स्मरण करता था। हर समय देखता था कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया, देखो मैं आज मेरे गली तक ये कोड हुआ है। इसलिए आप मेरा ये शरीर को अच्छा कर दिया। किंतु आछिलाओ भालो अधम हैया एबे अहंकार मोरो जन्मिबे आसिया। अभी मेरे ये अहंकार जन्म होगा, क्योंकि मेरा शरीर अच्छा हो गया। हम वो मेरा वास्तव ये तो ऐसे नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमारा अच्छा शरीर होता है, अच्छा सब कुछ होता है तो हमारा अहंकार जन्म होता है। और जब बीमारी होता है, कुछ होता है तो सब लोग है बेकार है, तुम बेकार, हमेशा अच्छा कहाँ आता रहता है, तुम बेकार आदमी हो। लेकिन वो अच्छा था, कम से कम मैं इसी अवस्था में था। अभी तो मेरा अहंकार जन्म होगा। प्रभु कहे कभू तुम्हारा न हवे अभिमान, निरंतर लह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। तो इसलिए महाप्रभु ने बोला तुम्हारा अभिमान कभी नहीं होगा। ये कृपा है महाप्रभु का। जिसी तुम्हारा शरीर ठीक हो गया, तुम अच्छा हो गया, कभी तुम्हारा अभिमान नहीं होगा। ये भक्तों पर महाप्रभु का कृपा है। भक्त कभी कभी ये डरते हैं, नहीं कभी कभी ऐसे होने से हम लोग अभिमान आ जाएगा, हम ऐसे बड़ा अच्छा भक्त हो गया, अच्छा ये हो गया। कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिराते कृष्ण तमा करीबे अंगीकार। इसलिए महाप्रभु सब जगह में ये बोले, आप शुद्ध हो गया, फिर दूसरी का भी शुद्ध करो, दूसरा का भी कल्याण करो। नहीं हमारा कल्याण हो गया बस, आप क्या वहां बोलते हैं ना, आप बचने से बाप का नाम। पहले तो हम बच जाए और कोई बचे या ना बचे। नहीं, महाप्रभु ये बात हमेशा बोलते हैं, स्वयं बचे दूसरी का भी कल्याण करो। स्वयं का कल्याण हो, दूसरी का भी कल्याण करो। इस प्रकार अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे अंगीकार। अगर ये करेंगे भगवान आपको अंगीकार करेंगे, आपको रखेंगे साथ में। एते का कहिया प्रभु कैल अंतर ध्यान। तो इतना बोल करके महाप्रभु तुरंत अंतर ध्यान हो गए। मतलब गए थे वहां से तुरंत आ गए, आके यहाँ अभिभूत हो गए, फिर वहां से फिर गए, फिर अंतर ध्यान हो गए। मतलब उनके साथ में जो चल के गए होंगे वो वहीं होंगे, वहीं से गायब हो गए, क्योंकि ये बुलाए फटाक से आ गए। नहीं तो फिर ऐसे अगर पैदल में आएंगे तो फिर टाइम लगेगा,
फिर वो लोग बोले कहाँ भाग रहे हैं, फिर वो पीछे चले, शिष्य भी आएंगे तो वहीं से गायब हो गए, यहाँ के प्रकट हो गए, यहाँ उनको कृपा करके फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये देखिए सच्चा घटना है, ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये सच्चा घटना 500 साल पहले महाप्रभु ऐसे किए थे। इसलिए इससे ये प्रमाण देता है स्वयं भगवान किस प्रकार आकर के छुप के जीव के कल्याण करने के लिए कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए। इसलिए प्रेम अवतार है महाप्रभु का। वासुदेव इसलिए दुई विप्र एते को कहिया प्रभु कैला अंतर्ध्यान, दुई विप्र गला गली कांदे प्रभु रघुन। तो दोनों जो ब्राह्मण थे, कुर्म ब्राह्मण और ये वासुदेव, ये दोनों महाप्रभु का अंतर्ध्यान हो गए, दोनों को पकड़ करके रो रहे हैं। क्या मिला है महाप्रभु से, अब देखिए कृपा। वासुदेव उद्धार यही करिला आख्यान, वासुदेव अमृत पद हईल प्रभुर नाम। इसलिए वासुदेव का उद्धार इसका नाम रखा गया है वासुदेव अमृत पद। ये वासुदेव का अमृत पद यही तो कहलु प्रभुर प्रथम गमन कुर्म दर्शन वासुदेव विमोचन। इस प्रकार में वर्णन किया वासुदेव का किस प्रकार कुर्म क्षेत्र में कुर्म ब्राह्मण और वासुदेव का किस प्रकार उद्धार किया। श्रद्धा करी यही लीला जे करे श्रवण, अचिरते मिले ताते तारे चैतन्य चरण। अगर श्रद्धा करके इस लीला को कोई श्रवण करता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु के चरण को प्राप्त होता है। देखो कैसे थे और कैसे उनको महाप्रभु का कृपा मिला। अगर आप लोग को कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, हम लोग कम से उनके नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे, भगवान हमको मिलेंगे नहीं, महाप्रभु का कृपा नहीं होगा। महाप्रभु का कृपा है ही हमारे ऊपर, नहीं तो यहाँ कैसे हम बैठे हैं। इसीलिए उसको, और ऐसे नहीं है हम लोग, हम वो महाप्रभु का कृपा हो गया तो बस अभी तो हम भक्त हो गए, फिर अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये हर जगह में इस चीज को ब्रेक लगाते जा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी न हब आमी। अमित वैष्णव, और मैं वैष्णव अभी हो गया। फिर अमित वैष्णव ये बुद्धि न हिले अमानी न हब आमी, प्रतिष्ठा आशा हृदय पशिव खैब निरय गामी। अगर हम सोच ले हम तो बड़ा वैष्णव हो गया, बड़ा भक्त हो गया, तो ये अहंकार आ जाएगा, फिर हम अभिमान में आ जाएगा मन में, फिर सबसे हम सम्मान ढूंढेगा। अरे मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मैं तो इतना जब करता हूँ, भजन करता हूँ, मुझे 2-4 दंडवत लगाना चाहिए। अरे ये दंडवत नहीं लगाया, सिर्फ देखूंगा उसको, इसको ठीक करूंगा। मैं इतना दिन का भक्त हूँ, इतना दिन का मैं भक्ति नहीं हूँ, वैष्णवी हूँ, मुझे दंडवत लगाना चाहिए, और नया आया अभी कुछ नहीं बोला, तो ये नहीं होना चाहिए। वैष्णवी कोई भी हो, कितना दिन का वैष्णव हो, कितना, वो मन में ये भावना नहीं आना चाहिए अमित तो वैष्णव ये बुद्धि है। ये श्लोक याद रखने का, अगर ये बुद्धि आ गया हम वैष्णव हो गया, बस हो गया। इसलिए यहाँ तो वहाँ, इसलिए जो भी कोई इस लीला को सुनते हैं तो उनको चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त होते हैं। चैतन्य लीलार आदि अंत नहीं जानी, सही लिखी जय महान तेरा मुखे सुनी। तो चैतन्य लीला के जिस प्रकार भगवान कृष्ण के लीला का आदि और अंत नहीं है, अनंत देव अनंत काल से अनंत का गुण बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंत सहस्र बदन है। सहस्र बदन, बदन मतलब मुख में, अनंत देव अनंत काल से भगवान का गुण कीर्तन, फिर भी वो अंत नहीं पाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है। तो इसीलिए उनका चैतन्य आदि अंत नहीं जानी। जय, अब मैं उसी को लिखा जो श्रेष्ठ महंत पुरुषों से मैं सुना, जो बड़े लोगों से मैं सुना, उसी चीज को मैं ये लिखा है। इथे अपराध मोरो नालैव भक्तगण, तुमा सवार चरणे मोरो एकांत शरण। तो देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी 80-90 साल 100 साल में वृद्ध थे, दिखाई नहीं देता था लिखना, लेकिन ये भगवान की कृपा से उन्होंने ये सारी, कितनी मतलब मार्मिक, तात्विक, कितनी रस
इसी में लिखे इतनी उम्र में दिखता नहीं स्मरण, बोलते मेरा स्मरण नहीं होता। बुढ़ापा में स्मरण कहाँ कहाँ सब भूल जाते हैं ना, जवानी में तो भूल रहे हैं आजकल, बुढ़ापा तो छोड़ो हमारे युवक समय में भूल रहे हैं, वो इतनी बुढ़ापा में भी। तो वो इसलिए क्यों, वो कृष्णानुगत थे, पूरी कंप्लीटली सरेंडर थे, इसलिए वो बोल रहे हैं वो उनकी इच्छा से जो जो स्मरण कराते उसी को मैं वो लिखता हूँ। श्री रूप रघुनाथ पदे जार वास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो श्री रूप और रघुनाथ के चरण में जिनके मैं प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनके चरण वंदना करता हूँ, इस प्रकार मैं चैतन्य चरितामृत का कह रहा हूँ, पद लिख रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे आपने बताया कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्थानीय स्थिति करता है, जिस स्थान में हो वहीं रहकर भजन करो आप। तो हम देखते हैं कि कुछ साधक टेंपल ज्वाइन करते हैं, तो प्रश्न ये है कि बेहतर क्या है, हम घर में रहकर ही भजन करें? चैतन्य, हाँ, ये महाप्रभु, ये स्वयं ब्रह्मा जी बोलते थे, स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोरभी यह जीता जीतो। ये एक्चुअली इसका जो अभिप्राय है, उसका जो तात्विक ये है, जहां भी रहे भजन करें। मंदिर में रहे भी भजन कर सकते हैं घर में भी रह के भजन कर सकते हैं, मंदिर में रह के भजन कर सकते हैं, जहां भी आप। मेन चीज बेस्ट है जहां जिसका माइंड कृष्ण चेतना में लग जाता है, उसके लिए। जैसे जिसका कोई मंदिर में आकर के भजन करके उसको उसका मंदिर का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको सूटेबल हो रहा है ये करने के लिए, रह सकता है। और जो घर में भी रह करके भजन कर, क्योंकि उसके जिसके एक्चुअली कभी कभी लोग सोचते हैं क्यों ये ब्रह्मा जी ये बात बोले थे, ये क्यों ये बात लोग सोचते हैं शायद हमको भजन करने के लिए स्थान को चेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूसरी जगह, तब जाके भजन होगा, ऐसा ऐसा। इसलिए ब्रह्मा जी बोले नहीं, केवल हमारा कॉन्शसनेस चेंज करो, इस ड्रेस स्थान ये चेंज करने का जरूरत नहीं है, हमारा चेतना को चेंज करो। जहां हमारा चेतना चेंज हो जाएगा वही है हमारे लिए वृंदावन, वही है सब कुछ, पूरी वही है काशी, वही है मथुरा, वही है रेवड़ी, वही है रावेड़ी जहां भी हमारा चेतना, अगर हमको हमारा चेतना जहां कृष्ण चेतना हम ये करते हैं, तो इसलिए ये चीज लोग सोचते हैं ना, इस्कन जाने से ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भक्त होने से ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा साड़ी पहनना पड़ेगा, ऐसा तिलक करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है, जो भी जैसे भी हो, जैसा जहाँ। इसलिए ब्रह्मा जी सबके लिए बोला, जैसे भी जहां भी रहो, कुछ करने का कुछ जरूरत नहीं चेंज करने का, खाली चेंज करना खोपड़ी। अगर ये खोपड़ी बोलते ना ये कॉन्शसनेस है, हमारा चेतना अगर चेंज, हम जहां भी रहेंगे वहीं भजन कर पाएंगे। और कोई ये नहीं है हम फिर सोचते हैं महाराज तो बोले थे, हम आ गया इधर आके, यहाँ तो बड़ा भयंकर स्थिति है, मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ इसलिए ऐसा नहीं है, जहाँ जिसको लगता है, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाता है हमारा। तो आते हैं, देखते हैं, 2-4 महीना 6 महीना रह के देखते हैं कैसा ये अच्छा होगा। तो सब लोग हम लोग ऐसे ही आए हैं, देखते हैं कैसे कैसे ये ठीक है नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे ही, बहुत भक्त लोग आते, कभी अकेले सोए नहीं। घर में एक हमारा ब्रह्मचारी आया था, भाई किसी को पकड़ के सोता था वो रात में उसको डर लगता था सच बात। तो कभी घर में घर छोड़ा नहीं, कभी कभी माँ बाप भाई बहन छोड़े नहीं, कभी ऐसे ही डर लगता था तो ऐसा ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन धीरे 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 सब ये हो जाता है, भगवान फिर कर लेते हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने जो अभी जो ये भजन गाया है, वो भजन में फर्स्ट लाइन जो है, अवतार सार गोरा अवतार। और हम जब पहले दिन सुने थे कि कृष्ण के बारे में,
तो हम जानते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। तो मेरे मन में ये दुविधा रहे, एक बार बोल रहे हम अवतार है, एक बार बोल रहे वो स्वयं कृष्ण है, और उधर हम बोल रहे हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है, अवतार है। हाँ, एक्चुअली जो अवतार यहाँ पर इसी सेंस में है, जब भगवान अवतार का मतलब जो अवतरण करते हैं, आप अवतार का आप जो आख्य मतलब पूरी जो संस्कृत का शब्द आप लेंगे ना, अवतार किसको बोलते हैं? जो अवतरण करते हैं, जो आते हैं। तो कृष्ण भी आते हैं, महाप्रभु आते हैं, अवतार भी आते हैं। इसलिए इसी सेंस से ये अवतार, और क्या बोलेंगे, वो तो अवतारी ही हैं। कृष्ण जो वही महाप्रभु हैं, लेकिन अवतार लिया मतलब तो आए तो है ना, वो तो वही अवतारी हैं, लेकिन अवतरण जो किए उसको अवतार तो ही बोलते हैं। इसमें ये सेंस में नहीं है, ये इसमें ऐसे जितने सारे अवतार में ये गोरा अवतार, जितनी भगवान जितनी आए हैं, अवतरण हुए हैं, इसमें श्रेष्ठ अवतरण है, जो अवतार है महाप्रभु का अवतार है। जितनी ये लिए ऐसे नहीं है यहाँ पर, इसी सेंस में नहीं क्या, क्योंकि जो पद करता है ऐसे कैसे, क्योंकि वो तो महान वैष्णव है, वैसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए लोगों को ज्यादातर बोलते ये अवतार है, मैं अवतार लेता हूँ। भगवान स्वयं बोलते मैं अवतार लेता हूँ, तो वो स्वयं अवतारी है। लेकिन जो अवतार मतलब जो आते हैं, या इसी सेंस में। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा था कि हम कहीं भी रहे, अगर घर में भी भजन कर सकते हैं तो वो हमारे लिए मायापुर है, वृंदावन धाम। लेकिन जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, क्लास नहीं लेंगे, और हमारी चेतना जागृत नहीं होगी, कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी, तो फिर हम कैसे भक्त बनेंगे और हमारी भक्ति फिर कैसे आगे बढ़ेगी? फिर घर में रह के कैसे कर सकते हैं? अच्छा, घर में रहने का नहीं, क्या आप सोच रहे क्या खाली अपने घर में रहे और मंदिर में नहीं आए? घर में रहना साधु मतलब घर में तो आप रह रहे हैं ना, लेकिन सेंटर में नहीं आने के लिए मन कर दिया क्या? सब छोड़ करके सेंटर में मतलब आप सोच रहे क्या सेंटर में रहेंगे तो वही होगा घर? नहीं, सत्संग तो हमेशा करने का है, इसलिए घर में रहो, कहाँ भी रहो, लेकिन साधु संग सत्संग करना ही आवश्यक है। ये तो कोई भी साधु ये से मना करे, कोई भी भक्त इसको अनुमोदन नहीं करेगा। इसलिए घर में रहते हैं, लेकिन सत्संग जरूरी है। अगर घर में रहकर सत्संग नहीं करते फिर वो चेतना में नहीं हो पाएंगे। जो उन्नत हैं, जो पूरा फिर भी भगवान के वो करीब लोग, जो उत्तम भागवत, वो भी साधु संग करते हैं, वो भी संग करते हैं। इसलिए सत्संग को कभी छोड़ा नहीं गया, कभी नकारा नहीं गया। कहाँ भी कि किधर भी कैसे भी वो सत्संग करना ही चाहिए। ऐसे नहीं है घर छोड़ करके इधर आ जाए, ये बात नहीं मैं बोला था। सत्संग नहीं करने के लिए न बताया नहीं, ऐसा नहीं है सत्संग मत करो, खाली घर में रहो, ये कभी कोई भी अनुमोदन नहीं करता। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। मेरा सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। मेरा प्रश्न ये है कि आपने दो बातें बोली थी, एक तो अगर हम अपराध रहित होकर नाम लेते हैं तो आनंद की प्राप्ति हमें हो सकती है, दूसरा घर पे रहकर भी आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो जब भी हम नाम जप करते हैं, चाहे वो घर पे रहकर हो या भक्तों के संग में रहकर हो, तो अपराध हमसे होते हैं। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस आनंद को फील करने के लिए कैसे हम अपराध से बच सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से नाम ले पाए और उस आनंद को महसूस कर पाए? हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक्चुअली अपराध कैसे करते हैं? एक मुख से, शरीर से। अपराध मतलब इसी मुंह से बोलते हैं ना, किधर किसी को निंदा करते हैं। अगर इसी मुख से हम सबका प्रशंसा करें, अपराध चला जाएगा। इसी मुख से हम गाली देते हैं और इसी मुख से प्रशंसा करेंगे। यही मुख है, ये जिह्वा, यही बड़ा खतरनाक
सेंस है। अगर इसी मुख से हम सबका प्रशंसा करेंगे अपराध ही नहीं होगा। अगर क्योंकि और इसी चेतना से पहले से मुख से शुरू करते हैं, अपराध होता है मुख से और चेतना से। और ऐसे हम किसी को ऐसे ही मुंह दिखाते हैं या ऐसे ही भाव भंगी करते हैं तो उसको खराब लगता है, ऐसे व्यवहार करते हैं। तो इसलिए इसी शरीर से और ज्यादातर मुंह से ये अपराध होता है। तो शरीर से और मुंह से इसको बंद कर दे अपराध, क्योंकि दो चीज से होता है, शरीर से और वचन से। इस शरीर और वचन से हम अपराध को बंद कर दें। हम जानते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम इंद्रियों के दास हम बन जाते हैं। मुझे ऐसे बोल दिया, हम क्यों छोड़े, हम भी 2 पद सुना दे, बस वही सुना देते हैं, फिर वही से हो जाता है। और सुनाया भी नहीं, मन में रख लिया, मन में भी 5 गाली दे दिया। देखता हूँ तो मेरे से क्या कहा जाएगा ऐसे। तो वे वास्तविक इसी चैतन्य चरितामृत में है, इसी मुख से ही अपराध करते, इसी मुख से, यही मन, यही जीवा है, जीवा से और शरीर से। अगर इसी को हम कंट्रोल कर ले, 6 इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, वाचो वेग मनसा क्रोध वेग जीवा वेग उदर उपस्थ वेगम, और ये वेग को हम बंद कर दे और सबका गुण कीर्तन करे, अपराध होगा ही नहीं कोई किसी के। हम फिर आनंद से हम रहेंगे, पूरा फर्स्ट क्लास भजन कीर्तन सब फर्स्ट क्लास करेंगे, कभी भी हम देखेंगे नहीं दूसरे का दोष दिखते हैं और बोलते जब वो दोष दिखे ठीक है, और जब ये मुंह से वो निकल जाता है तब, और देख करके भी और फिर माइंड में गूंजते रहते हैं ऐसा कर दिया, तो वो भी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि जब हम टेम्पल आते हैं और डिवोटी से इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, बट यहाँ से बाहर निकलते ऐसा लगता है कि बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए हैं और लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कम से कम एक्सपीरियंस ये तो हुआ भक्त बाहर का समाज कैसा है और भक्त का समाज कैसा है। इसलिए भक्त हमेशा भक्त के समाज रहेंगे, बाहर तो डर लगना चाहिए। तो फिर हम तो कम से कम माइंड में ही रखे भक्तों के साथ रहेंगे, भक्तों में ही जिएंगे, शरीर को इसमें ही छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको डिफरेंस फील हो रहा है लेकिन बहुत लोग तो सब जगह जहां बारिश वहां छतरी बहुत लोग ऐसे भी करते, जहां जैसे स्थान देख करके पूरा ये कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छा है, हमको कम से कम फील होना चाहिए, भक्तों को फील होता है कहाँ कैसे आ गया, किधर आ गया। इससे पता चलता है वास्तविक बाहर दुनिया कैसा है, और हम इसे भय करना चाहिए। पापों से, अपराधों से, ऐसे चीजों से भय, मतलब इसीलिए भगवान बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये चीज को जब देखते हैं ये दुख है, लोग देख कर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको देख समझ में नहीं आता, तो फिर मूर्खता ही है। अगर हमको समझ आया नहीं ये चीज इसमें है, दोष है, तो इसमें हम देखा बाहर दुनिया कैसा है, तो कम से कम सतर्क हो जाएंगे, नहीं इसी जन्म में और नहीं जाना, और बाहर दुनिया में अगर जन्म हो गया फिर वही जाना, इसी जन्म में भगवान पास कैसे चले जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अभी दोनों माताओं जी ने आपसे जब क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम बोला, तो मैंने प्रभु जी ये सुना है कि जो गर्ल्स होती है, लेडीज होती है, वो दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती, क्या ये सही है? दंडवत प्रणाम 2 प्रकार के होते हैं। कोई पंचांग प्रणाम होता है, कोई पूरा साष्टांग प्रणाम होता है। प्रणाम होता है ना, माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं, घुटनों और ये 2 हाथ लगता है प्रणाम, उसको माता जी लोग करते हैं। जो साष्टांग प्रणाम होता है वो सारे पूरी जो सो जाते हैं वो पुरुष लोग करते हैं।
समझ में आ गया? ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी आपने जो आज बताया उसका श्रुति फल बताया कि हम मात्र इसको सुनने से महाप्रभु के चरण प्राप्त कर सकते हैं, और एक तरफ हमें बताया जाता है कि जो माया देवी है वो हमें प्योरीफाई अच्छे से करती है, काफी चैलेंजेस देती है, और एक तरफ ये जो श्रुति फल है ये बहुत ईजी है। तो ये इतना डिफरेंस कैसे है, और क्या हम इसी को डेली पढ़ के हम महाप्रभु के चरण प्राप्त कर सकते हैं? हरे कृष्ण। श्रुति फल एक्चुअली जहां भी लिखा गया है ये श्रुति फल नहीं है, ये सच्चा है। अगर महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत को कोई डेली सुनता है, पढ़ता है, वो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु का चरण को प्राप्त करता है। ये ऐसा नहीं है दूसरी जगह में जैसे, क्योंकि ये श्रुति फल नहीं है, क्योंकि ये कोई शुभ शुभ कर्म का फल नहीं है, ये तो पूरी भगवान का ही कृपा है। चैतन्य चरितामृत भागवत, इसको ये श्रुति फल, ये तो पूरी कृपा है, असली कृपा है। अगर कोई प्रतिदिन डेली इसको पान करता है उसको कृपा ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। दूसरी क्या था आप बोले? हरे कृष्ण भावमंत्र अपराध रहित नाम आभास प्रेम, मतलब ये तो डिफिकल्ट हो गया ना, तो श्रुति फल सॉरी ये इजी लग रहा है कृपा वाला। अच्छा महामंत्र ये एक्चुअली हमको लग रहा है ये ऐसे ऐसे महामंत्र ऐसे, लेकिन ये वास्तविक ये सही है, ये सच है। जब महामंत्र के बारे में, भगवान के बारे में जो वर्णन किया गया है, एक नाम पूरी सब कुछ, पापी पाप ही नहीं कर सकता। अगर ये कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है, राम के नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन जब हम अपराध रहित हो करके एक भी नाम लेंगे तो तत्क्षण हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं आगे, मतलब भविष्य में, अतीत में, फ्यूचर में, ये लोग ऐसे भी होंगे और हो रहे हैं। लेकिन अब जब तक हम अपराध के साथ हम करते हैं तो टाइम लगता है हम लोगों को। जो अगर अपराध रहित होकर के अगर हम करते हैं, एक नाम पर्याप्त है पूरी पाप को नष्ट करने के लिए। दूसरी नाम करते ही हमारे प्रेम उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं ये केवल बड़ा चढ़ा करके बताया गया है, नहीं, भगवान के नाम का जो वर्णन आया है, भगवान का नाम का जो शक्ति के बारे में, भगवान इतनी पावर है, इतनी शक्ति है इसी में, वो सही रूप से वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं है इसके बड़ा चढ़ा करके कोई बोल दिया ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हम लोग वास्तविक हम अपराध रहित होकर के नाम करते हैं तो इसी जीवन में ही हमको कृष्ण प्राप्ति होता है। हाँ, चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है। माया देवी देखता है वास्तविक जो सरल है, अगर हमारा हृदय सरल है तो बहुत आसानी से हमको बहुत कम समय में मिल जाता है। अगर हमारा हृदय कठिन है और कापट्य है तो थोड़ा टाइम लगता है, वो भी शुद्ध होगा, समय थोड़ा लगता है। ऐसा नहीं है नहीं शुद्ध नहीं होगा। हाँ, चैलेंज है, हम छोड़ दें नहीं, इसको करते रहने का है। इसलिए यहाँ भी एक अपराध है, महामंत्र को अर्थार्थंतर करना। महामंत्र को ठीक है, उसमें भी महामंत्र का जो 10 नाम अपराध में भी ये भी आता है, अर्थवाद का आरोप करना है, गलत तरीके से मंत्र को उपस्थापन करना है, शुभ शुभ सकाम कर्म के साथ उसको जोड़ना है। ये महामंत्र, इसलिए अगर ये चीज हम लोग, हाँ ये इतना इतना बड़ा काम इतना हो जाएगा, मंत्र के साथ कोई समकक्ष नहीं है। इसलिए मंत्र सर्वोपरि, और ये महामंत्र है, इसमें रखना चाहिए श्रद्धा, इसमें विश्वास रहना चाहिए, अटूट रहना चाहिए। ये मंत्र ही सब कुछ हमारे करेगा,
यही मंत्र उत्पन्न करेगा, प्रेम यही मंत्र सब कुछ नष्ट करेगा। इसी भाव से हम लोग करते हैं। उस समय के हिसाब से हमको मालूम नहीं कितनी जन्मों का प्रारब्ध हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए टाइम लगता है। अगर हम तुरंत हम पूरी समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, तो तुरंत हमारे काम हो जाएगा। अगर समय लगता है तो फिर इसलिए धैर्य रखिए, नाम करते रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।